दोस्तों, मैं जब बड़ा हो रहा था, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, गिवन दैट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हो रहा था जहाँ पे जनरली मिडिल क्लास सोसाइटी में पैसे की बहुत अहमियत होती है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को ही लगता है कि हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा तो हम बहुत खुश होंगे। तो मेरे लिए भी वैसा ही था। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मुझे लगता था कि पैसा इज इक्वल टू हैप्पीनेस। बट अब मैंने जब थोड़ी बहुत दुनिया देखी, पैसा भी कमाया, तो फिर जो रियलाइजेशन हुआ है वो ये है कि हैप्पीनेस या खुशी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग। It's a mix of many things that one needs to engage in life. तो किस किस चीज से हमें खुशी मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, श्योर, अगर हमारे पास पैसा है तो उस चीज की एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, एक सेंस ऑफ पावर होती है। हम कुछ चीज खरीदने से पहले या कहीं वेकेशन में जाने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता। सो फंडामेंटली व्हाट मनी ब्रिंग्स इन इज फ्रीडम। तो क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो दैट डेफिनेटली एड्स टू सम लेवल ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और हमारी पैसे के रिलेटेड परेशानियां कम होती हैं। तो वी कैन से दैट पैसा डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूटर है टू लिफ्टिंग समबडीज ओवरऑल लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। और क्या फैक्टर्स होते हैं? एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो इनफैक्ट ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि देर आर एलिमेंट्स कॉल्ड एंडोर्फिन्स विच आर सिक्रीटेड बाय द बॉडी। शरीर एंडोर्फिन्स सिक्रीट करती है और दैट मेक्स अस फील गुड। हमें एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है हमारे ब्रेन को, तो उससे हमें खुशी मिलती है। और क्या चीजें हैं? हमें अच्छे दोस्तों के साथ अगर समय बिताने को मिलता है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताने को मिलता है जिनको हम पसंद करते हैं, तो दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। रोमांस से देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज ऑफ रोमांस विथ हैप्पीनेस, कि अगर आपकी लाइफ में प्यार है तो उससे आपको खुशी मिलती है। इसके अलावा रिसेंटली कुछ सालों में मेडिटेशन के बारे में बहुत बोला गया है। या फिर मेडिटेशन रिलेटेड सेल्फ हेल्प प्रैक्टिसेस जो हैं, जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कहते हैं, उनको करने से भी एक सर्टेन लेवल ऑफ खुशी मिलती है। वेकेशंस में जाने से, ट्रैवल करने से, घूमने से, अच्छा खाना खाने से आपको खुशी मिलती है। उसके अलावा एक और बड़ी क्रिटिकल चीज है जिससे खुशी मिलती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नर्चरिंग और हिंदी में कहते हैं सींचना। तो एग्जाम्पल ऑफ नर्चरिंग इज किसी चीज को बड़ा होते हुए देखना या बड़ा करना या उसके बड़े होने में सहायता करना। अ, दोस्तों, मैं एक किताब के बारे में बोलना चाहूंगा। एक किताब है, अभी बहुत फेमस है, उस बुक का नाम है इकिगाई। इकिगाई इज अ जापानीज टर्म विच उसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन का मूल भाव अगर आप डिस्कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इकिगाई। तो कहते हैं, हैव यू फाउंड योर इकिगाई इन लाइफ? तो इकिगाई किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और एक जो बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो है कि जापान के ओकिनावा स्टेट में एवरेज एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू 100 years। एवरेज में वहां के लोग 100 साल जीते हैं। और उनके लाइफस्टाइल के बारे में बोला गया है। और उनके लाइफस्टाइल में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि इंट्यूटिव है, जो हमें पता है हमें करनी चाहिए। वो है कि एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वहाँ के लोग लार्जली बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं। फ्राइड फूड, जंक फूड बहुत कम खाते हैं। तो डाइट वाइज दे आर वेरी गुड। एक्टिविटी लेवल वाइज वो ऐसा नहीं कि लोग लोग बहुत जिम जाते हैं, लेकिन वो घर के काम बहुत करते हैं, एक्टिव रहते हैं। और इसके साथ साथ वहां पे ज्यादातर लोग गार्डनिंग या अपनी मिनी फार्म्स, किचन गार्डन्स बनाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है नर्चरिंग का, विच कंट्रीब्यूट्स टू देयर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उनके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल्ड रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्वस्थ जिंदगी काफी अधिक साल तक जी सकते हैं कंपेयर टू अदर रीजन्स। तो ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों सींचने का, नर्चरिंग का, विच इज गार्डनिंग। अगर आप
प्लांट करेंगे एक बीज को और रोज उसको पानी डालेंगे, उसको सींचेंगे, उसको बड़ा होता हुआ देखेंगे, तो आई एम श्योर जिन्होंने गार्डनिंग करी है या करते हैं या छोटी थोड़ी बहुत फार्मिंग करी है, उनको पता होगा दैट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। किसी चीज को बड़ा होते हुए देखना और उसकी बढ़ोतरी में, उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करना इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट्स वेरी यूनिक। इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो कॉमन विथ चिल्ड्रन। जब जब आप एक पेरेंट बनते हैं और आपका छोटा बच्चा आपके सामने बड़ा होता है और आप उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं एज अ पेरेंट, आप उसकी ग्रोथ को विटनेस करते हैं, तो एक बच्चे को बड़ा होते हुए देखना ही एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। द मोस्ट यूनिक गिफ्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट इज टू सी योर चिल्ड्रन ग्रो अप। इनफैक्ट ज्यादातर पेरेंट्स आपको यही बोलेंगे, द बिगेस्ट जॉय ऑफ पेरेंटिंग is to see your children grow up. That again is an example of nurturing. So one hack, if I may call it, एक तरीका, एक तरकीब जो आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके ओवरऑल जिंदगी की फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, वो है नर्चरिंग। किसी चीज को सींचिए। इट कैन बी अ पेट, इट माइट बी योर किड्स, या फिर आप एक नए स्किल को सींच रहे हैं, एक नए स्किल को डेवलप कर रहे हैं, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई नए तरीके का स्पोर्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नर्चरिंग। गार्डनिंग एंड फार्मिंग इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नर्चरिंग। तो ये ये अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, यू विल सी दैट योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ आपके फुलफिलमेंट लेवल्स, आपके हैप्पीनेस लेवल्स इंप्रूव होंगे, इंक्रीज होंगे, और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मेडिकली प्रूवन। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट इन दिस वीडियो विथ यू। होपफुली आप लोगों को फायदेमंद लगा होगा ये वीडियो। अगर लगा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you're updated about my next videos, which I will come back with very soon. Thank you so much and bye bye.